क्लास में एक भी दिन खाली नहीं जाता था अकाने नाम की लड़की की बकबक सुनने से। पर सभी चीजें बदल जाती हैं जब उससे साइतो की शादी ही हो जाती है। अब तो हर पल ही सुनना पड़ेगा। बात तो सही है। कहानी की शुरुआत होती है जहां साइतो की नजर स्कूल में घुसते ही अकाने पे पड़ती है, जो उसे टाई से पकड़ धमकी देती है कि पहले ही एपिसोड में उसका पत्ता काट देगी अगर किसी को भी उनके शादी के बारे में पता भी चला तो। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? तो बात है 4 दिन पहले की। हमेशा की तरह साइतो अकाने गुरुमा से प्रसाद ले रहा होता है, क्योंकि उसने एंट्री बुक में लिखा था कि उसके पास लिखने को कुछ भी नहीं है। अकाने उस पर चिल्ला रही होती है और साइतो एक्सप्लेन कर रहा था कि किसको फर्क पड़ता है कि मैंने क्या लिखा है। तभी अकाने की फ्रेंड हिमारी आती है और पूछती है कि क्यों तुम इस बेचारे के पीछे हर समय पड़ी रहती हो। अकाने भी 1 सेकंड के लिए सवाल खुद से करती है और कहती है क्योंकि इसकी शक्ल देखते ही मुझे इसे चप्पल से मारने का मन करता है। तभी क्लास में साइतो की कजन सी से उससे कहते हुए आती है, रिलैक्स भाई, वो बस तुम्हें इनडायरेक्ट सेंटेंस में कॉकरोच कह रही है। हिमारी अकाने से पूछती है कि तुम्हारे अंदर साइतो को लेके फीलिंग्स तो नहीं है ना, क्योंकि अक्सर लोग अपने फेवरेट पर्सन को ही टीज करना पसंद करते हैं। ये सुन अकाने कहती है कि क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर धरती का आखिरी बंदा भी होगा ना तो भी मैं अपना अकाउंट इसके पास तो ओपन नहीं कराऊंगी। साइतो भी कहता है हाँ, और ऐसी किसी कंडीशन में मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रहना ही पसंद करूंगा। इतना बहसबाजी होने के बाद जब साइतो घर को जा रहा होता है, उसे अपने दादाजी का कॉल आता है कि उसे एक डेट पे जाना है। साइतो मना करते हुए कहता है कि उसे पढ़ाई करनी है घर जाके। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे ना नहीं कह सकते। तुरंत से साइतो के सामने ब्लैक लैम्बोर्गिनी आती है और साइतो को उसके दादाजी के भेजे लोगों के साथ जाना पड़ता है। साइतो सोचता है कि अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है और बताता है कि कैसे दादू की होजो कंपनी डूबने वाली थी, पर जिस उम्र में बूढ़े लोग को डायपर पहनना सीखना चाहिए, ये आदमी उस डूबती कंपनी को एक ग्लोबल हाईटेक कंपनी बना के चला रहा है। जब साइतो अपने दादाजी के टेरिटरी में एंटर करता है तो उसकी मुलाकात यहाँ पे अकाने से होती है, जो बताती है कि उसे उसकी दादी ने टी पे इन्वाइट किया है और अपने लाइफ का एक भी सेकंड वेस्ट किए ये दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। तभी साइतो के दादाजी टेनरियो आते हैं अकाने की दादी चियो के साथ एक लॉन्ग ड्राइव से होके। हाँ, क्योंकि अब तो सिर्फ गाड़ी में ही पेट्रोल बचा है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, सभी अंदर बैठे थे और सामने तरह तरह की डिशेस थी, पर अकाने सिर्फ जूस पी रही होती है, ये कहते हुए कि इस लड़के की शक्ल देख मेरी भूख मर गई है। साइतो कहता है हाँ, तो मैं भी तुम्हें यहाँ देख के इतना उत्सुक नहीं हूँ। उन्हें ऐसे झगड़ते देख ये दोनों लोग हंसने लगते हैं और चियो कहती हैं कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। साइतो अपने दादू से पूछता है कि आखिर सभी यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। टेनरू कहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो। जोश उन दोनों सदमे में जाते हुए कहते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि बेटे ऊपर से नमक या चीनी और ले लो। टेंड्यू बताते हैं कि कैसे वो और चियो भी क्लासमेट्स थे और तुम दोनों की तरह ही छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते थे। सभी देखकर यही कहते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर हमारी नहीं बनने की वजह से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया और अलग अलग पर्सन से शादी कर ली। 10 साल बाद तुम्हारी दादी चल बसी और चियो की हस्बैंड भी अब इस दुनिया में नहीं है, पर हम फिर भी एक साथ में काफी खुश हैं। चियो यहाँ कहती हैं कि बस इस बात को लेके सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ तब कितनी कमाल की होती अगर हम एक दूसरे से शादी करते, इसलिए हम ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से करवाना चाहते हैं। अकाने ये सुन हाइपर हो जाती है कि शादी उनके बीच होती है जो एक दूसरे को पसंद करे। यहाँ साइतो भी पहली बार अकाने की तरफ से बोल रहा था कि उन्हें ये फैसला मंजूर नहीं है। अचानक से टेनरियो एक गली के आवारा कुत्ते को मंगवा कहते हैं, अगर तुमने ना किया साइतो तो मेरी कंपनी का अगला वारिस ये एंटरटेनमेंट होगा, जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं बचेगा। दूसरी तरफ चियो अकाने को बुला उसके कान में कुछ कहती हैं, जिससे अकाने हैरान हो जाती है। टेनरियो इन्हें 3 दिन का मोहलत दे करके ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। घर को जाते हुए अकाने पूछती है, तो तुम क्या सोच रहे हो? साइतो पूछता है, वैसे तुम्हारी दादी ने उस टाइम तुम्हारे कान में क्या बोला था? अकाने कहती है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सीन शिफ्ट होता है लेट नाइट को। अकाने हिमारी को फोन कर पूछती है, तुम क्या करोगी अगर जबरदस्ती तुम्हें किसी से शादी करने को कहा जाए? हिमारी कहती है, मैं तो अपने डिसीजन खुद लूंगी क्योंकि मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। अकाने क्यूरियस होती है जानने को कि वो कौन है, पर हिमारी कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हें भी कोई पसंद तो नहीं आ गया? अकाने कहती है, नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, पर एक ऐसा है जिसे मैं नापसंद जरूर करती हूँ और वो तो तुम्हें पता ही है। हिमारी कहती है, फिर तो तुम किसी से भी शादी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, बिजली के बिल आधे हो जाएंगे और परिवार नियोजन भी तुम्हारे हाथ में रहेगा। ये सभी बातें सुनते अब अकाने और भी पैनिक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। साइतो को सर पकड़े देख उसकी कजन सी से उससे कारण पूछती है। साइतो इतना कहता है कि दादाजी ने उसके सामने एक शर्त रखी है और उसे पूरा ना करने पे वो होजो कंपनी एक गली के कुत्ते के नाम कर देंगे। सी से पूछती है कि आप क्या चाहते हो?
एक फ्री लाइफ या फिर होजो कंपनी। साइतो कहता है दोनों कैसा रहेगा। सीसे कहती है कि हमें सभी चाहिए हुई चीजें तो नहीं मिल सकती ना, हर कोई किसी न किसी बंधन से बंधा हुआ रहता है। कंपनी के बिना तो आप फुटपाथ पे आ जाओगे, पर फिर भी मैं आपका सपोर्ट करूंगी, लेकिन आपके भी कुछ गोल्स होंगे जिन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए होजो कंपनी चूज करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। अगले दिन साइतो अकाने से मिलकर बात करता है और सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद, जहाँ दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बताते हैं कि उन्होंने शादी करने का फैसला लिया है। साइतो कहता है कि वो शादी के पेपर वर्क और सेरेमनी ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। टेनरयू कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट और तुम अभी से ही शादीशुदा हो। मैंने तुम्हारे लिए सेपरेट हाउस भी कर दिया है जहाँ तुम दोनों के सामान भी पहुंच गए हैं। फिर ये दोनों तेज बुढ़े बुढ़ी इन दोनों को वहाँ छोड़ तेजी से निकल जाते हैं। दोनों के पास घर में एंटर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साइतो एक नॉर्मल पर्सन की तरह गेट को लॉक करता है, पर अकाने इस पे उसे डांटने लगती है तो साइतो कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, गेट ओपन कैसे छोड़ सकते हैं। अंदर आने पे उन्हें अपना सामान आया हुआ दिखता है और साथ ही में बेडरूम में एक डबल बेड। अकाने साइतो से टेनरयू को फोन लगवाती है और टेनरयू कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये शेयर करना होगा क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो, और अगर किसी ने होशियारी की सोफा या कहीं और सोने की तो ये मैरिज रूल के अगेंस्ट होगा। जो सुन साइतो चेक करने लगता है कि बुड्ढे ने कैमरा वैमरा तो नहीं लगा रखा ना। इधर अकाने अलग ही ख्यालों में खोई थी और वो साइतो से कहती है कि ऐसा वैसा कुछ करने का सोचना भी मत। ये कहते हुए वो पेंसिल निकाल साइतो को वार्न करती है। साइतो उसे रिलैक्स रहने को बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। कुछ देर बाद अकाने एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह अपने सामानों को ठिकाने लगा रही होती है कि सीढ़ियों पे उसका पैर फिसल जाता है तो साइतो उसे संभाल लेता है, पर उसे गुस्सा आता है जब अकाने इस पर भी उसे छूने का एक्सक्यूज बता रही होती है। साइतो कहता है मैं नहीं चाहता कि मुझ पे कातिल पति होने का आरोप लगे। कुछ देर बाद साइतो का ध्यान किचन में उसके दादू के द्वारा रखे पिज्जे पे जाता है। भूख तो अकाने को भी लगी थी तो साइतो उसे भी एक स्लाइस ऑफर करता है, जिसे लेते ही अकाने खिसियाई बिल्ली की तरह झट से अंदर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है रात में। साइतो बेड पे आके गिर जाता है और थोड़ी देर बाहर रहने के बाद अकाने भी हिचकते हुए आके बेड पे गिर जाती है, पर नींद तो दोनों को कहाँ आने वाली थी। साइतो को अकाने की शैम्पू स्मेल कर रही थी, जिससे अकाने कहती है कि कुछ भी फनी मत सोचना या बोलना क्योंकि मैं पहले कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रही हूँ। साइतो कहता है चिंता मत करो और रिलैक्स रहो। फिर वो पूछता है कि वैसे तुमने हाँ क्यों कहा शादी के लिए, और ऐसे में साइतो का हाथ अकाने से टच कर जाता है तो अकाने उसकी उंगली पकड़ के मोड़ते हुए इस सवाल का जवाब नहीं देती है। और अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ अकाने साइतो की टाई पकड़ कह रही होती है कि स्कूल में किसी को भी हमारे बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। साइतो कहता है कि तुमसे शादी करना वैसे भी कोई प्राउड वाली बात नहीं है जो मैं ढिंढोरा पीटते फिरूं। अकाने एम्बेरस होते हुए सोचती है कि ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल हाथ में लिए टाइम बम की तरह है जो कभी ना कभी फटेगा तो जरूर। जब दोनों क्लास में एंटर करते हैं, हिमारी अकाने से पूछती है तुम दोनों हॉल में क्या बातें कर रहे थे। अकाने कहती है हाँ वो मैं इससे यही कह रही थी कि अपना शकल मुझे ना दिखाया करे। इधर साइतो जब स्थान ग्रहण करता है सी से उससे पूछती है तुमने क्या गर्ल्स शैम्पू यूज करना शुरू कर दिया है, और कल रात तुम कहाँ थे। साइतो के पास कोई जवाब नहीं था। सी से कहती है उस दिन जब तुमने मुझसे शर्त वाली बात कही तो मैंने पता लगाया, और अब तुम शादी करके सेपरेट रहने भी लगे हो, वो भी अपने क्लासमेट। इतना शीशे के बोलते ही साइतो उसे उठा के सीढ़ियों के ऊपर ले आता है और उससे ये बात किसी को ना बताने के लिए कहता है। शीशे उससे नाराज थी, इसलिए कहती है कि वो इसके बदले उससे ढेर सारे पैसे लेगी क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। कुछ देर बाद जिम क्लास खत्म होने के बाद अकाने आके साइतो को डांट रही होती है क्योंकि उसने इक्विपमेंट्स रूम के बाहर ही छोड़ दिए थे। साइतो अपनी सफाई में कह रहा होता है क्योंकि अगली क्लास उसे यूज करने वाली है। क्लास में खड़े स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरी लाइन कह रहे होते हैं कि ये फिर से शुरू हो गए। हिमारी अकाने और साइतो से कहती है कि कैसे उनके झगड़ा करने से वो क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फेमस हो गए हैं, सभी उन्हें झगड़ाऊ जोड़ी भी बुलाने लगे हैं। इस पर अकाने गुस्से से कहती है हम कोई जोड़ी नहीं है। इधर साइतो बैठा सोच रहा होता है वैसे वो तो हम हैं। सीन शिफ्ट होता है, घर आकर के अकाने देखती है तो पूरा एक कबर्ड जूस से ही भरा हुआ था। साइतो कहता है हाँ ये उसने रखा है। अकाने कहती है पर सिर्फ जूस। साइतो दूसरी कपबोर्ड खोल के दिखाता है तो इसमें रेडी टू ईट रामन था। अकाने उससे पूछती है क्या तुम इसे बैलेंस डाइट कहते हो। साइतो अपना बड़ा सा प्रोटीन का डिब्बा निकालते हुए कहता है नहीं, पर अब ये बैलेंस हो जाएगा, और उसे मिक्स करके अकाने को टेस्ट करने देता है। पर अकाने कहती है कि इसे पीने से पहले मेरी आत्मा बाहर आके छन 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 करने लगेगी। साइतो कहता है कि तुमने बैलेंस डाइट पूछा था ना, तो अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये कैसा है। अकाने कहती है रुको बेवकूफ, तुम्हें दिखाती हूँ मैं कि टेस्ट करने के लिए कैसी चीजें बनाई जाती हैं। वो खाना बनाने लगती है और सोचते हुए हंस रही थी कि कैसे इसे खा के ये मेरा गुलाम ही बन जाएगा, और उसे ऐसे अजीब तरीके से हंसते देख साइतो सोच रहा था कि अभी से ही प्रॉपर्टी अपने नाम करने का तो प्लान नहीं बना रही। खैर थोड़ी देर में साइतो के सामने खानों की वैरायटी थी। पहले तो वो थोड़ा हिचकता है, पर अकाने कहती है कि अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ भी कि ये कैसा है।
साइतो टेस्ट करता है और उसे ये बिल्कुल उसके घर जैसे खाने की याद दिलाता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल एक साधारण घर जैसा खाना है। अकाने को लगता है कि ये उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसे वो प्लेट छीन लेती है। पर साइतो कहते हुए उठता है कि अरे अभी मैंने खत्म नहीं किया, और उसके हाथ में रखे हुए वो सब खत्म कर देता है। जो देख अकाने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है गजब निर्लज आदमी है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। अकाने उसे उठा रही होती है, पर साइतो को लगता है कि उसकी कजन सीसे है, तो वो उसे पकड़ के सो जाता है, जिससे अकाने उसे एक मुक्का सर पे देती है और फिर किचन में ला करके कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ तो तुम्हें बर्तन साफ करके रखने चाहिए ना। साइतो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम नया निकाल लो, जब ढेर सारे गंदे हो जाएंगे तो मैं एक साथ धो दूंगा। अकाने फिर कहती है और टॉयलेट पेपर्स और टिश्यूज ये कब फेंके जाएंगे। साइतो कहता है वो तो महीने में एक बार क्लीन होते हैं। ये सब सुन तो अकाने को चक्कर आने लगा था, क्योंकि वो एक साफ सफाई मेंटेन करके रखने वाली लड़की है, और दूसरी तरफ साइतो जिसको लगता है कि नहाना तो मिसलेनियस क्वेश्चन की तरह है। सीन शिफ्ट होता है शाम में। घर को जाते हुए साइतो सोचता है कि कैसे हम दोनों की सोच बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे क्या हम साथ में शांति से रह भी पाएंगे। घर आके रात में साइतो ज़ॉम्बी गेम खेल रहा होता है, तो अकाने आके उसे साउंड कम करने बोलती है, और जब वो देखती है कि एक वायलेंस गेम है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसे बंद करने को बोले जा रही थी, और साइतो कह रहा था कि नहीं, ये वर्ल्ड का पॉपुलर ज़ॉम्बी गेम में से एक है जो मुझे हाल में ही खेलने को मिला है। दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है और अकाने उससे कंसोल छीनने लगती है, और इसी झड़प में वो उसका डिवाइस अनप्लग कर देती है, जिससे साइतो के पास किया हुआ अब तक का सारा ज़ॉम्बी मिशन रीसेट हो जाता है। खैर इनका सारा सामान अब आ चुका था, और साइतो सोचता है कि चलो कुछ ऑप्शनल काम ही कर लिया जाए। वो बाथरूम में देखता है तो टब में अकाने लेटी हुई थी। वो झट से बाहर निकल जाता है, तभी वो सोचता है कि उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो उसे आवाज देता है, फिर वापस आ देख कहता है ओ तो ये सो रही है, पर लोग ऐसे सोते सोते डूब भी तो सकते हैं। वो उसे जगाने जा ही रहा होता है, पर तभी अकाने की आंख खुल जाती है, और अपने सामने ऐसे साइतो को देख तो उसे ठड़की, जाहिल और न जाने क्या क्या बोलती है, जिसका आंसर तो अब साइतो क्या ही देता भला। वो बस इतना कह पाया कि मैं तुम्हें उठाने आया था जिससे तुम कहीं डूब न जाओ। कुछ देर बाद अकाने अभी हुई इंसिडेंट को याद कर सोचती है सही में अगर साइतो मुझे डूबने से बचाने आया हो तो। सोने समय वो हिम्मत कर इस बारे में पूछना चाहती थी, पर इससे पहले वो ये बात करती साइतो लाइट्स ऑफ कर सो जाता है, और अकाने अब उसे इतना कुछ सुनाने के लिए अफसोस कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ अकाने को ऐसे बेंच पे सर रखे देख हिमारी कारण पूछती है। वो उसे रोते हुए कहती है कि मेरी एक दोस्त से गलतफहमी की वजह से लड़ाई हो गई है और मैं चीजें फिर से नॉर्मल करना चाहती हूँ। हिमारी पूछती है कि क्या वो साइतो है। जो सुन अकाने कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हिमारी कहती है तुम सीधे जाके उसे गले लगा लो और कहीं घूमने चलने को पूछो। अकाने कहती है नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। हिमारी कहती है फिर तो उससे बैठ के बात करना ही बेस्ट ऑप्शन है। इधर साइतो भी अपने बहन सीसे से कह रहा होता है कि कैसे उस लड़की के साथ घर शेयर करना एक बड़ी चुनौती है, और वो डाइवोर्स भी तो नहीं ले सकता, नहीं तो उसकी कंपनी हाथ से जाएगी। सीसे कहती है इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग थॉट्स के होते हैं भाई, हम सभी को तो मीट नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट तुम जिसके साथ रह रहे हो उससे बात करके तुम उसके सोचने के तरीके को समझ सकते हो, जिससे तुम उसे समझ पाओ। और अगर तुम एक पर्सन को भी नहीं समझ सकते फिर तो सीईओ बन के कंपनी चलाना ये तो भूल ही जाओ। सीन शिफ्ट होता है साइतो जैसे ही घर आता है, गेट पे अकाने खड़ी थी जो उसे अंदर ही नहीं जाने देती, और कहती है कि हमें बैठ के बातें करनी होंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चीजें ऐसे जाएं। साइतो कहता है हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि हम डेली झगड़ते रहें। अकाने कहती है तो सबसे पहले हम घर के काम बांट लेते हैं, क्योंकि जब से हम आए हैं सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ। साइतो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। अकाने पूछती है क्या तुम्हारी भी कोई रिक्वेस्ट है। साइतो कहता है हाँ, कि बेड पे जब मेरा हाथ तुमसे टच हो जाए तो उसे मरोड़ा मत करो। अकाने कहती है क्या तुम मुझे मोलेस्टेशन एक्सेप्ट करने को बोल रहे हो। साइतो कहता है बेवकूफ लड़की, बेड इतना छोटा है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अकाने कहती है ठीक है, और मेरी न्यू रिक्वेस्ट ये है कि तुम्हें अपने ज़ॉम्बी गेम्स हेडफोन डाल के खेलने होंगे। साइतो कहता है मुझे मंजूर है, और वो बताता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी छोटी चीज़ों पे अपने पार्टनर को शुक्रिया कहना रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है। अकाने फिर कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरी बनाई खाने की तारीफ में ये नॉर्मल मील है ये नहीं यूज करना है। साइतो कहता है पर मेरे लिए ये कहना उसकी तारीफ ही है। इधर सोने से पहले अकाने हिमारी से बात कर रही होती है कि उसने अपने उस दोस्त से 5 घंटे तक बात की और अब सभी चीजें नॉर्मल हैं। जैसे ही साइतो एंटर करता है अकाने उससे कहती है कि आज से तुम मुझे बेड पे टच कर सकते हो। साइतो कहता है कि तुम्हें ये बात बोलने का मतलब पता भी है, मैं तो गलती से अगर हाथ टच हो जाए उसकी परमिशन मांगा था। जो सुन अकाने एम्बेरस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है साइतो सीसे से बता रहा होता है कि कैसे उनके बीच बात करने से चीजें अब सही चल रही हैं। घर आने पे साइतो अकाने की फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेके आया था। अकाने जब पूछती है कि उसे कैसे पता, साइतो कहता है कि तुमने अपने फर्स्ट ईयर के एसे में लिखा था।
जो सुनकाने स्माइल करते हुए कहती है,